बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा मुंह बड़ी बात। जैसे कि ये सिलसिला कंटिन्यू हमारा चल रहा है और आज इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि मैं 2022 के हवाले से बात करूँ कि 2022 में हमने क्या पाया, क्या खोया और कितने हालात मुश्किल तरीन रहे, किस तरह अवाम ने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मेरी गुजारिश होगी कि आप सारिफ की आवाज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप हम तमाम इस चीज़ से अपडेट रहें कि इसके बाद होने वाला क्या है और होने क्या जा रहा है। अब 2022 को अगर हम उठाते हैं, 2022 की शुरुआत होती है और जनवरी आता है, फरवरी आता है। जनवरी में हम पेट्रोल जो था वो किस तरह लीटर यूज़ कर रहे थे, यानी कि सिर्फ 150 रुपये पर लीटर हमें पेट्रोल मिल रहा था और फरवरी में भी मिल रहा था, मार्च में भी मिल रहा था। फिर उसके बाद अचानक ही एक रजीम चेंज कह लें या हुकूमत की तब्दीली कह लें, चूँकि सार्फिन को इससे कोई, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि किस तरह सार्फिन के साथ मुश्किलात हुई। जब चेंज आया तो उसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो 200 से अचानक ऊपर चली गई, यानी कि 240 से प्लस कर गई। फिर उसके बाद कहीं नीचे, फिर प्लस, फिर ऊपर, फिर नीचे सिलसिला चलता रहा। देखिए, पेट्रोल और डीजल की जब कीमत ऊपर नीचे होती है तो उससे तमाम चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कीमतों का जो तयन होता है वो ज़्यादातर पेट्रोल से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ों को उठाना, लाना, ले जाना, और ख़ासकर अगर मैं उसकी बात करूं कि फसल से चीज़ों को उठाना, तो वो भी डेफिनेटली ट्रैक्टर, ट्रॉलीज इस्तेमाल होती है जिसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद यूरिया को परचेज करना, अब ये सारी चीज़ें, फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा, यानी कि महंगाई कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। और फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को देखें, बिजली का बड़ा बहरान सार्फिन ने 2022 में देखा। फिर सुई गैस की अगर हम बात करें तो सुई गैस में भी बहरान देखा। अगर खाने पीने की चीज़ों की बात करें, ठीक है सैलाब आया, लेकिन सैलाब से पहले भी खाने पीने की चीज़ें नायाब होती जा रही थी, महंगी होती जा रही थी। गंदम के बारे में 2021 के मेरे ख्याल है कि मिड में ये बात आ गई थी कि पाकिस्तान में आगे गंदम का एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। उस बहरान से निकलने के लिए आपको गंदम का अरेंजमेंट करना होगा। बदकिस्मती कह लें कि उसका भी नहीं हुआ। 2022 से आपके सामने गंदम यानी कि आटा जो है वो तकरीबन 100 रुपीज़ से ऊपर चलता रहा, यानी कि कहीं पर 100 रुपये है तो कहीं पर। वो एक अलग बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने कहीं सब्सिडी दी और वो आटा 2.5 नंबर आटा है। बाकी फाइन आटा नहीं सस्ता, बाकी चक्की का आटा सस्ता नहीं है। आपके सामने चक्की का आटा अगर आप जाएं तो इस वक्त 125 रुपये से लेके 140 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर हम 2.5 नंबर आटा, जिसमें से चौकर निकला हुआ होता है, फाइन निकला हुआ होता है, जिसमें अब डेफिनेटली वो आटा कैसे कोई खाएगा, लेकिन ठीक है गरीब को किसी को मिल रहा है तो चले शुक्र सबर करके वो बेचारा इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसके बाद देखें, बहरान पे बहरान रहा। जहां बिजली नहीं आई तो लोगों ने सोलर लगाने शुरू कर दिए। सोलर लगाए तो के इलेक्ट्रिक ने अपना एक, उनको मीटर देना होता है, वो मीटर देने के ऊपर उसकी बदमाशियां चलती रही। 2022 में बहुत कम लोगों को मीटर दिए गए। ये कहा गया मीटर है नहीं, अभी आ जाएगा, मिल जाएगा। ये कहते कहते जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए कि अगर बिजली एक्स्ट्रा हो जाए तो के इलेक्ट्रिक को सेल कर दी जाए, वो भी नहीं हो सकी। उसके बाद फिर उसके बाद देखें, गर्मियों में कभी भी सुई गैस का बहरान नहीं आया, लेकिन इस दफा गर्मियों में भी सुई गैस का कराची में भी बहरान रहा और भी बहुत सी। होता क्या है कि सुई गैस, चूंकि यहाँ अगर हम सुई गैस की बात कर रहे हैं साउथ की, तो फिर इसी तरह पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर भी हुआ क्या है कि एक तो इन्होंने फर्टिलाइजर्स को गैस का बहुत ज्यादा दिया, जबकि फर्टिलाइजर के ऊपर आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। दूसरे नंबर पे आईपीपीएस को इन्होंने गैस के जो उसमें लिस्ट में रखा। तीसरे नंबर पे सीएनजी सेक्टर को तो बिल्कुल ही नेगेटिव कर दिया। यानी कि मुझे याद है, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब वजीरे तवानाई थे, सरसब्ज पाकिस्तान के नाम से कैंपेन चलाई और बहुत कामयाब कैंपेन थी, जिसमें लोगों ने फौरी तौर पे सीएनजी की तरफ गए। गाड़ियों में से लोगों ने पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी की तरफ गए। लेकिन क्या हुआ, 2021 के बाद मिड में थोड़ा सा बहरान शुरू हुआ। फिर उसके बाद आज सीएनजी है ही नहीं, क्योंकि एलएनजी आपने नहीं मंगवाई, और फिर जब एलएनजी ना आई तो उसका नुकसान क्या हुआ, सीएनजी सेक्टर बंद पड़ा। अब होता क्या है कि आप लोगों के घरों की गैस को बंद कर रहे हैं। 2022 की मैंने जैसे गर्मियों की बात की, कराची शहर में
हाँ ऐसे एरियाज थे जिनमें गर्मियों में भी गैस अवेलेबल नहीं थी। और अब अगर सर्दियां आ गई तो अब तो पूरे शहर कराची ही लोड शेडिंग कह लें, गैर इतला कह लें, या बताए बगैर गैस का बंद कर देना, वो तो हो ही रहा है, जिस पे मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूं। लेकिन अब तीसरे नंबर पे हम बुरहान की बात कर रहे हैं। इस वक्त 2022 में क्या क्या मुश्किलात रही। लोगों की तनख्वाह, सैलरी जो थी वो उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, ना प्राइवेट सेक्टर ने किया ना गवर्नमेंट सेक्टर ने किया। अच्छा, अगर प्राइवेट सेक्टर ले लें, ज्यादातर तो चूंकि लोग जितने भी पाकिस्तान में मुलाजिम हैं वो ज्यादातर प्राइवेट हैं। अब उनकी सैलरी क्या है, 20,000 25,000, कई ऐसे भी हैं जो दिहाड़ी लेते हैं 500 रुपए, अगर हम उसको देखें तो 15,000 रुपए बन जाती है। अब मुझे बताएं 15,000 रुपए दिहाड़ी लेने वाला कैसे, किस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। आप अगर उसका थोड़ा सा सिलसिला उठा लें, अगर आटा मिसाल के तौर पे उसने महीने में, अगर उसके घर में 4 अफराद भी हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी, तो कम से कम भी वो आटा जो है वो महीने में 20 किलो तो लाजमी इस्तेमाल करेगा। कम से कम मैं बोल रहा हूं, ये ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए आटा, क्योंकि 3 टाइम रोटी पकनी है। फिर अगर वो नहीं करता, अगर आटा नहीं लेता तो डबल रोटी खरीदेगा, तो डबल रोटी की कीमतें देख लें, छोटी से छोटी डबल रोटी इस वक्त 100 रुपीज से ऊपर हो चुकी है, वो भी आटे से बनती है। फिर अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल की कीमतें देखें 2021 में क्या थी, तो आज कीमतें क्या है, आज 500 से लेके 650 रुपए में आपको लीटर ऑयल मिल रहा है। घी की बात करें तो घी की कीमतें बढ़ गई। यानी कि अगर मैं दोनों 2021 और 2022 का मुआवजा करूं तो 2022 में बहुत ज्यादा सार्फिन को, आम आवाम मुसलसल तकालीफ से गुजर रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये है कि कोई भी एक भी जगह दावा नहीं किया गया। फिर आ गया सैलाब, सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो गई, सब्जियां तबाह हो गई, सब्जियां नहीं आई। फिर टमाटर हमने बाहर से मंगवाया, 400-500 रुपए किलो पे शहर कराची में, पूरे पाकिस्तान में टमाटर मिला। फिर आलू को देखें, आज उठाएं, अगर हम 2021 में आलू को देखते हैं तो आलू की कीमत 20 रुपए 25 रुपए किलो थी। आज आलू की कीमत अगर मैं देखता हूं तो 150 रुपए किलो है। प्याज 2021 में अगर मैं इसका मुआवजा दोनों को करता हूं तो उस वक्त प्याज जो था वो 25-30 रुपए किलो मिल रहा था, बाद 20 रुपए किलो मिल रहा था। वो आज आपके सामने है कि जनाबे वाला इस वक्त प्याज 200 रुपए किलो में मिल रहा है। फिर अगर हम थोड़ा सा टमाटर की तरफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, टमाटर 5 रुपए 10 रुपए किलो में चला गया था, यहां पर टमाटर 400 रुपए किलो में लिया। भिंडी 2021 में, ये ऑन द रिकॉर्ड है, मेरा शो है जो मैंने एक टीवी चैनल के साथ किया, प्राइवेट चैनल के साथ किया, जिसमें मैंने बताया कि भिंडी 2021 में हम जब गए थे तो क्या किलो थी, सिर्फ 60 रुपए किलो। आज भिंडी 2022 में 200 रुपए से ऊपर सेल की जा रही है। मटर की अगर बात कर लेते हैं तो मटर जो था वो तकरीबन 80 रुपए से 100 रुपए किलो था, आज मटर 250 से 250 रुपए किलो है। ये तो मैं सब्जियों की बात कर रहा हूं। दालों की अगर मैं बात करूं, दालों का मसला ये है कि इंपोर्ट बंद पड़ी है। जब इंपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली दालें महंगी होंगी। वो जो पड़ी हैं आपके पास, उसी को, मेरा ख्याल है कि 2022 एक सख्त तरीन साल गुजरा है, बहुत मुश्किल वाला साल गुजरा है। इसमें इतनी ज्यादा मुश्किलात सार्फिन के लिए रही हैं कि वो मेरे ख्याल है ना वो मुंह से बोल सकते हैं ना ही वो रह सकते हैं। बहुत परेशानी का साल है। अल्लाह ताला करे कि आने वाला साल इस तरह की परेशानियां लेकर ना आए। रब्बुल करीम आप पर, हम पर, पाकिस्तानियों पर अपना रहम करम फरमाए। रीजन ये है कि इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत की जा रही है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने वुज़रा को थोड़ा सा इस तरफ लगाएं कि अवाम की तरजीहात क्या है, अवाम की ख्वाहिशात क्या है, अवाम चाहते क्या है। अवाम आपसे सिर्फ और सिर्फ महंगाई कम करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। तो खुदा के वास्ते आप थोड़ा इस तरफ तवज्जो दें ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। बहुत सारी चीजें हैं, आप देखें जब गैस बंद हो गया, एलपीजी की देखें इस वक्त क्या पोजीशन है। एलपीजी कानूनी तौर पे सुई गैस कुछ और रेट दे रही है, जबकि एलपीजी मार्केट में इस वक्त 250 से 250 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। उसमें उसके वजन के अंदर एक अलहदा डंडी मारी जा रही है, यानी कि कम तोला जा रहा है, वो एक अलहदा मसला है। आप किस तरह, पानी का यह हाल है कि पानी अवेलेबल नहीं है, टैंकर ले लें। टैंकर 2021 में जो 3000 गैलन का टैंकर था वो लोगों को 5,500 रुपए का मिलता था, आज वही टैंकर 7,500 से 8,000 रुपए का मिलता है। ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त आवाम को मुतासर कर रही हैं।
ये वीलॉग काफी लंबा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम मजीद इस पे बात करेंगे। मजीद मैं 2022 के हवाले से बात करूंगा, बहुत सारी चीजें और बताऊंगा, जिसके अंदर आपको इंडस्ट्रीज के हवाले से बताऊंगा, जिसके अंदर मैं टेक्सटाइल के हवाले से बताऊंगा, मेडिसिन के हवाले से बताऊंगा। क्योंकि इस वक्त आप सोचें सबसे आम मेडिसिन कौन सी है, पैनाडोल, वो क्यों नहीं मिल रही, पैनाडोल कौन सी आ गई है वो मैं बताऊंगा। प्लस इसके अलावा और बहुत सारी अदवायात हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा जो अवाम के लिए इस वक्त कितनी मुश्किलात हैं। ये तमाम आप इंशाल्लाह मेरे आने वाले वीलॉग पे देखिएगा। आप भी एहतियात करें क्योंकि आने वाले दिन शायद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।